2018 में एक अटैक हुआ था जिसका नाम था घोस्ट डीएनएस। 1 लाख से भी ज्यादा राउटर्स कॉम्प्रोमाइज हुए। ब्राजील में लोग अपने बैंक की वेबसाइट पे गए, उन्होंने यूआरएल बिल्कुल सही टाइप किया था, वेबसाइट उनको एकदम ओरिजिनल जैसी लग रही थी, फिर भी उनके बैंक अकाउंट्स हैक हो गए। किसी ने सस्पिशियस लिंक भी क्लिक नहीं करा, कोई फिशिंग ईमेल भी नहीं आया, बस नॉर्मल बैंकिंग, फिर क्रेडेंशियल कैसे चोरी हो गए। हाय एवरीवन, माय नेम इज रितिका शर्मा एंड आज अपन बात करेंगे डीएनएस की। इंटरनेट का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए क्लियरली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि डीएनएस होता क्या है, काम कैसे करता है और अटैकर्स इसको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज डीएनएस? डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचो तुम्हारे फोन की एक कॉन्टेक्ट लिस्ट है, तुम्हें राहुल को कॉल करना है, तुम नंबर याद तो नहीं रखोगे, बस सर्च करोगे, तुम्हें नंबर मिलता है और तुम कॉल कनेक्ट कर लेते हो। इंटरनेट पे डीएनएस बिल्कुल यही काम करता है। जब तुम ब्राउजर में instagram.com टाइप करते हो, कंप्यूटर इंस्टाग्राम को नाम से नहीं समझता, उसे एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। आईपी एड्रेस सर्वर की एक्चुअल लोकेशन होती है इंटरनेट पर। डीएनएस का काम होता है वेबसाइट का नाम लेकर उसका आईपी एड्रेस फाइंड करना। टेक्निकली प्रोसेस ऐसा होता है कि सबसे पहले ब्राउजर अपना लोकल कैशे चेक करता है, पहले विजिट किया था क्या। अगर आईपी ऑलरेडी सेव्ड है तो डायरेक्ट यूज कर लेता है, अगर नहीं मिलता तो ब्राउजर डीएनएस का रिजॉल्वर रिक्वेस्ट भेजता है, जो यूजुअली तुम्हारे आईएसपी का सर्वर होता है। रिजॉल्वर सही आईपी एड्रेस ढूंढता है और ब्राउजर को दे देता है, फिर ब्राउजर उस आईपी को कनेक्ट करता है और वेबसाइट लोड हो जाती है। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है, तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं देगा और यही मेन प्रॉब्लम है। अगर कोई इस प्रोसेस के बीच में इंटरफेयर करे और गलत आईपी एड्रेस दे दे तो तुम बिना जाने गलत वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। नो वार्निंग, नो अलर्ट, जस्ट साइलेंट रीडायरेक्शन। तो चलो घोस्ट डीएनएस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अटैकर्स ने स्टार्ट किया तुम्हारे खुद के घर के राउटर से। डीएनएस सेटिंग्स होती है जो डिफाइन करती है कि तुम्हारा ट्रैफिक कौन सा डीएनएस सर्वर यूज करेगा। बाय डिफॉल्ट ये ट्रैफिक सही सर्वर पर ही राउट होता है। हैकर्स ने इंटरनेट स्कैन किया, एक्सपोज्ड राउटर एडमिन पैनल्स लिए। एडमिन पैनल्स वो इंटरफेस है जहां से राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होती है। यूजुअली ब्राउजर में 192.168.1.1 टाइप करके आप लोग एक्सेस कर सकते हो। फिर उन्होंने किया ब्रूट फोर्स अटैक। ऑटोमेटिकली कॉमन क्रेडेंशियल्स ट्राई किए, जैसे एडमिन एडमिन, एडमिन पासवर्ड, यूजर यूजर। ब्राजील में एक स्टडी के अकॉर्डिंग 76% राउटर्स पे वीक या डिफॉल्ट पासवर्ड थे, इसलिए वहां काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ। राउटर्स में एक्सेस मिलते ही अटैकर्स ने सिर्फ एक काम किया, डीएनएस सर्वर सेटिंग्स चेंज की। ओरिजिनल आईएसपी डीएनएस रिमूव करके अपना मैलिशियस डीएनएस सर्वर डाल दिया। अब यूजर जब बैंक का यूआरएल टाइप करता है तो डीएनएस क्वेरी अब अटैकर की फेक डीएनएस सर्वर पर जाती है। वो सर्वर करेक्ट आईपी रिटर्न नहीं करता, बल्कि अटैकर के क्लोन फिशिंग साइट का आईपी देता है। ब्राउजर वहां कनेक्ट हो जाता है और वेबसाइट बिल्कुल ओरिजिनल जैसी लगती है। यूजर क्रेडेंशियल्स एंटर करता है और डेटा डायरेक्ट अटैकर्स के पास चला जाता है। यूजर्स को पता भी नहीं चलता गाइस, कोई वार्निंग नहीं मिलती उनको, कोई सस्पिशियस चीज नहीं दिखती, फिर भी सब हो रहा है। नेटलैब रिसर्चर्स ने कहा कि द हैकिंग इज परफॉर्म्ड विदाउट एनी इंटरेक्शन फ्रॉम द यूजर एंड द यूजर इज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द चेंज। इसका मतलब है कि यूजर्स को कोई आइडिया भी नहीं था कि क्या हो रहा है और उनकी इसमें कोई गलती भी नहीं थी। अब इम्पैक्ट काफी बड़ा था। ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा राउटर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हुए, 70+ राउटर मॉडल इफेक्ट हुए और 50+ डोमेन हाईजैक्ट हुए, इंक्लूडिंग इटायू, नेटफ्लिक्स एंड 9 कंफर्म्ड फिशिंग पेजेस भी पता चले। अब आता है डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। चलो इसको समझते हैं। घोस्ट डीएनएस राउटर लेवल अटैक था, मतलब अटैकर डायरेक्टली तुम्हारे राउटर के डीएनएस सेटिंग्स चेंज करता था। ये सिर्फ राउटर के यूजर को अफेक्ट कर रहा था। लेकिन एक और अटैक है जो बॉर्डर स्केल पे होता है, डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। डीएनएस सर्वर फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डोमेन नेम को टेम्पररी मेमोरी कैशे में स्टोर करते हैं ताकि बार बार सेम रिक्वेस्ट फास्ट हो जाए। कैशे पॉइजनिंग में अटैकर इस स्टोर्ड मेमोरी में मैलिशियस आईपी एड्रेस इंजेक्ट कर देता है। एक बार हो गया तो उस डीएनएस सर्वर पे सारे यूजर्स गलत वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। 2008 में सिक्योरिटी रिसर्चर डैन केमिंस्की ने दिखाया कि ये वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट किसी भी डीएनएस सर्वर के अगेंस्ट पॉसिबल थी। इशू इतना सीरियस था कि माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को जैसे कंपनीज ने भी इमरजेंसी पैचेस रिलीज किए। अब सिंपल डिफरेंस ये है कि जो घोस्ट डीएनएस है वो राउटर लेवल डायरेक्टली डीएनएस सेटिंग्स में चेंज होती है और कैशे पॉइजनिंग में डीएनएस सर्वर्स के कैशे को करप्ट करते हैं। गोल दोनों का सेम है,
यूजर को साइलेंटली रीडायरेक्ट करना बिना पता चले। अब आता है मैन इन द मिडिल अटैक, जो कि बहुत ही कॉमन अटैक फैक्टर है, स्पेशली पब्लिक वाईफाई पे। तुम कॉफी शॉप, एयरपोर्ट या मॉल पे वाईफाई कनेक्ट करते हो, अटैकर भी तो सेम नेटवर्क यूज कर रहा है। जब तुम्हारा डिवाइस डीएनएस क्वेरी भेजता है तो अटैकर उस क्वेरी को इंटरसेप्ट कर सकता है और अपना फेक डीएनएस रिस्पॉन्स पहले भेज सकता है। इससे तुम्हारा जो ट्रैफिक है अटैकर के थ्रू राउट होता है। वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स देख सकता है या ट्रैफिक मॉडिफाई कर सकता है इन रियल टाइम। इसलिए पब्लिक वाईफाई हमेशा हाई रिस्क एनवायरनमेंट होता है और ये अटैकर्स जनरली इनविजिबल होते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि क्रेडेंशियल्स या डेटा इंटरसेप्ट भी हो रहा है। फिर आता है बीजीपी हाईजैकिंग, एक और अटैक जो डीएनएस से भी डीपर लेवल पे होता है। डीएनएस ने तुम्हें बताया कि कौन सी वेबसाइट पे जाना है, बीजीपी डिसाइड करता है कि इंटरनेट का डेटा कौन से रास्ते से, मतलब कौन से नेटवर्क से होकर जाएगा। 2018 में गूगल, एप्पल, फेसबुक का ट्रैफिक रशिया के एक नेटवर्क के थ्रू रूट हो गया। एक्सीडेंटली या जानबूझ के अभी तक पता नहीं चला। 80 ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हुई। ये बीजीपी मैनिपुलेशन का रिजल्ट था। ये एक एडवांस अटैक है, मोस्टली स्टेट लेवल एक्टर्स करते हैं, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि डीएनएस से भी डीपर वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और देखो, ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रियल अटैक्स है, रियल कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर तुम साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, प्रैक्टिकली कैसे स्टार्ट करें, तो इसी गैप को फिल करने के लिए WS क्यूबटेक लेकर आया है एआई पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। 8 वीक का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जहां तुम्हें मेंटर्स लाइव सेशन प्रोवाइड कराते हैं, रियल हैकिंग सिखाते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तुम एआई टूल्स के साथ कैसे एथिकल हैकिंग करते हो वो सीखते हो और एंड में फुल करियर असिस्टेंस भी मिलता है, इंटरव्यूज, रेफरल, पोर्टफोलियो प्रैप, नेटवर्क बेसिक्स से लेकर वेब हैकिंग, मालवेयर एनालिसिस, वाईफाई अटैक, रिकॉनेसेंस, सब प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? लास्ट के 7 डेज इज डेडिकेटेड टू योर करियर लॉन्च प्रेप। तो अगर तुम अपने करियर को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें लिंक मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एनरोल कर लो बिफोर सीट फुल हो जाए। तो चलो वापस अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अब प्रैक्टिकल पार्ट एक्चुअली यूजफुल है, मैं बताती हूँ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है राउटर का पासवर्ड चेंज करना। घोस्ट डीएनएस के राउटर्स का कॉम्प्रोमाइज सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ डिफॉल्ट पासवर्ड था, क्रेडेंशियल्स वीक थे। राउटर एडमिन पैनल पे जाओ, 192.168.1.1 ब्राउजर में टाइप करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड आता है राउटर फर्मवेयर अपडेट करो। मैन्युफैक्चरर सिक्योरिटी पैचेस रिलीज करते हैं रेगुलरली, अपडेट नहीं किया तो नोन वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट हो सकती है। देन आता है डीएनएस ओवर HTTPS अनेबल करो। ये तुम्हारी डीएनएस क्वेरीज इनक्रिप्ट करता है, इंटरसेप्शन मुश्किल हो जाता है। ब्राउजर सेटिंग्स में मिलेगा, फायरफॉक्स और क्रोम दोनों सपोर्ट करते हैं। डीएनएस सर्वर में क्लाउडफेयर का 1.1.1.1 या गूगल का 8.8.8.8 यूज कर सकते हो। देन आता है पब्लिक वाईफाई पे VPN यूज करो, रेप्यूटेबल पेड VPN यूज करो, फ्री अवॉइड करो क्योंकि वो खुद डेटा कलेक्ट करते हैं। VPN तुम्हारा ट्रैफिक इनक्रिप्ट करता है इंक्लूडिंग डीएनएस क्वेरीज। देन अपने पास आता है सर्टिफिकेट वार्निंग। गाइस ये कभी इग्नोर मत करो। अगर तुम्हारा ब्राउजर तुम्हें बता रहा है कि कनेक्शन सिक्योर नहीं है, सर्टिफिकेट इनवैलिड है, तो उस साइट को इमीडिएटली लीव कर दो। डीएनएस स्पूफिंग जैसे अटैक्स डिटेक्ट करने के लिए ये चीज एग्जिस्ट करती है। उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि तुम लोग URL भी बहुत केयरफुली चेक करो। फॉर एग्जाम्पल पेपाल। अब इस चीज को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, तुम कैरेक्टर डिफरेंस देखो, इसको टाइपो स्क्वैटिंग रियल अटैक कहते हैं। अब अपने पास आता है कि अपन को पता कैसे चलेगा कि अटैक हो रहा है। ब्राउजर सर्टिफिकेट वार्निंग आए, ये एक रेड फ्लैग है, डिसमिस मत करो। अगर तुम अपनी वेबसाइट से किसी और साइट पे जा रहे हो तो उसको कंसिस्टेंटली चेक करो, इन्वेस्टिगेट करो। देन राउटर एडमिन पैनल में जाकर डीएनएस सेटिंग्स मैन्युअली चेक करो। अननोन आईपी एड्रेस दिख रहा है तो इमीडिएटली चेंज करो और आईएसपी को रिपोर्ट करो। घोस्ट डीएनएस एक रियल डॉक्यूमेंटेड लार्ज स्केल अटैक था। 1 लाख प्लस राउटर्स अफेक्ट हुए। यूजर्स ने तो कुछ गलत किया भी नहीं था, सही URL टाइप भी सही कर रहे थे, वेबसाइट भी सही दिख रही थी, फिर भी कॉम्प्रोमाइज हो गए उनके अकाउंट। ये डीएनएस का नेचर है, इनविजिबल है, एसेंशियल है। अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो यूजर्स को पता भी नहीं चलता। अगर तुम लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में बताओ अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है डीएनएस के बारे में। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे सिक्योर एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर गाइस।